ठीक। तो हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती, तो आपको क्या लगता है कि ये पुरानी बात है या ये सच बात है? एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती। दोस्त क्या होता है? दोस्त तो यही होता है ना जो आपको समझे या आपके लेवल पे आके आपसे बात करे, या आपको आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। दोस्त तो कोई भी हो सकता है, और एक्ट्रेसेस की जहाँ तक बात है बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपकी हैं? हाँ, मेरी एक्ट्रेसेस दोस्त हैं। सही। दोस्ती इसी तरह यार, मैं फैमिली में, बच्चों में, चीज़ों में इतनी बिजी, मतलब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है मीरा कि हाँ हीरा, ये रहा दायरा, ग्राउंड है, जाओ खेलो जाके। मैं खेलती हूँ, लेकिन मेरे पास उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बिल्कुल। जो भी देखनी है मुझे ही, कोई और नहीं आके देखेगा। तो मेरा जो वो वाला एक एंगल था वो स्कूल लाइफ में मैंने गुजार लिया, फिर कॉलेज में गुजार लिया। फ्रेंड्स होती थी जिसमें, अब मेरी फ्रेंड्स जो हैं मेरी मैनेजर्स हैं। मानी है, मानी से अच्छी दोस्त तो मेरी कोई है ही नहीं। मैं जब घर जाती हूँ तो हम दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं, सोचते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। बाकी हाँ, दोस्तें हैं और होनी भी चाहिए। एक मेरी दोस्त है अंबर, जो अमेरिका में होती है। अच्छा। हाँ, बाकी इंडस्ट्री में सच मेरी कोई बहुत नहीं है दोस्त। ओके। अच्छी बातचीत सबसे। हाँ, आई नो। हाँ, आपने अभी मेरे से गिला किया था, लेकिन और सिर्फ एक दोस्त ही गिला कर सकती है। शादी में नहीं बुलाया था यार, मुझे शादी में कोई नहीं बुलाता। हाँ, मुझे शादी में ना तुमने बुलाया, नाम गिन लेते, नाम ले देते हम ना। मुझे सज्जन ने शादी में बुलाया, सज्जन ना मुझे मीरा सेठी ने शादी में बुलाया, ना मुझे सारा खान ने शादी में बुलाया, ना मुझे इकरा ने शादी में बुलाया। मुझे नहीं पता, मुझे कोई शादी में नहीं बुलाता। शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, मे बी। नहीं यार, मेरे से तो गलती हो गई यार, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे बुलाया था, क्योंकि उस वक्त तो मेरे अम्मी अबू अपने फ्रेंड्स को बुला रहे थे और वो तो कार्ड्स पे कार्ड्स, और मैंने कहा यार मेरी भी इंडस्ट्री है। और फिर मैंने जिनके नंबर्स थे मेरे पास, मैं एक दिन बैठी हूँ और मैंने कर दिया। आई एम सो सॉरी हीरा। नहीं यार, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं अगली बार, अब मैं मुजम्मिल की शादी में सबको बुलाऊंगी और सब आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं, ये कि शादी में जाने का शौक बहुत है ना मुझे, तो किसी की भी शादी होती है ना, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। डांस करती हैं हीरा, आप अवार्ड शोज पे ज्यादा डांस क्यों नहीं करती? आप में इतना अंग है और इतनी अदा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और देखूं इसको। हाँ, है ना। हाँ। आई थिंक हर चीज का टाइम होता है, कभी होगा तो कर लूंगी। तो इजाजत तो है ना? हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा। डांस वांस का कोई, बिकॉज यू आर सच अ गुड डांसर। डांस में तो मेरा बड़ा बैड सीन रहा है शुरू से। हम शादियों में जाते थे तो मैं तो वही लड़की होती थी ना कि नहीं अभी नहीं, थैंक यू सो मच, नहीं मैं डांस नहीं। फिर वो अपनी कैसेट निकाल के ये लगा देती। तो जो मैं शुरू होती थी 8-10 गानों पे, तो मेरे भाई बेचारे ऐसे खड़े होते थे, हीरा बस अब वो खत्म हो रहा है, चलो चलो साथ चलो। तो मेरा तो डांस से बड़ा। आप एक इतनी खूबसूरत और प्यारी और सुरीली सिंगर हैं, और ये आपने अपनी कोई साइड दबाई नहीं हुई, क्योंकि एक तो आप सेट पे गाती हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी गुनगुनाती हैं आकर। तो आप कौन से सिंगर से इंस्पायर्ड हैं? मुझे आप बहुत लता वाइब्स आती हैं आपसे। अच्छा, मैं ना मिमिक करती हूँ सिंगर्स की ना, तो मैं कभी कोई सिंगर का गाना गा लेती हूँ, कभी कोई सिंगर गा लेती हूँ। हाँ, ये है गाने का भी पता नहीं, मेरा ये शौक थे सारे। मुझे नहीं पता था कि कभी ये टीवी पे भी आ जाएंगे, या कभी मैं इतनी डेस्परेट नहीं रही कि यार। हाँ, जब ये है कि होता है कि यार एक चीज आए तो पता नहीं। मैं वही बताती हूँ ना कि जब मैं जो है वो सनम बलोच या सबा कमर या माहिरा का ड्रामा हम सफ़र, या जब मैं इन सब लड़कियों को देखती थी तो मेरे गोद में ऐसे एक बच्चा होता था और मैं टीवी देखती थी, और मुझे कभी नहीं पता होता था कि मैं उसको दूध पिलाते पिलाते या उसको चुप कराते कराते कब वहीं पहुंच जाऊंगी, यू नो। तो ये मैन मेड नहीं है, ये अल्लाह ताला देते हैं आपको। आपका वो कौन सा ड्रामा है? अब ये मत कहिएगा कि मेरे सारे ड्रामे मेरे बच्चों की तरह हैं, लेकिन आपका वो कौन सा ड्रामा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही बात नहीं करूँगी बच्चों की तरह। ड्रामे जो है ना सारे जो दिल के करीब है मेरे, वो मेरी जिंदगी के असल ड्रामे जो मैं करती हूँ जो मैं अक्सर मानी के आगे और बच्चों के आगे किया करती हूँ, वो मेरे दिल के करीब। नहीं, ड्रामे जो है वो दिल के करीब, ऐसा नहीं है कि 2 बोल हिट हो गया तो मेरे दिल के करीब है। मुझे यकीन का सफर बहुत पसंद था ड्रामा। हाँ, मेरा बड़ा फेवरेट है। और उसके बाद कश्फ,
मैंने कश बीबी जो है वो आज लास्ट एपिसोड उनका चला है, वो एक कैफियत है मीरा, और उस कैफियत में से बाहर आना मैं हालांकि बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करूँगी जो आर्टिस्ट करते हैं। मैंने बड़ी रिहर्सल की, उसके बाद मैंने उस कैरेक्टर में अपने आप को डाला, मैंने उसके बारे में सोचा कि क्या ये नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि जब आपको अल्लाह ताला नवाजे और वो आपको इसलिए नवाजता है कि आपको वो शेयर करना है, सही है, तो ये कैसी रोंगटे खड़े होने वाली बात नहीं है कि भाई मुझे तो वही याद है कि वो 5 रुपए की पोलो मैं खा लेती थी ईद के ज़माने में। यार मुझे भी याद है। अब वो टाइम आ गया है कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, तो वो फिर देना बनता है, उसमें सब कुछ खरीदना नहीं बनता उसको दूसरों को दिलाना भी पड़ता है। और वो तो कश बीबी ने मुझे बड़ा ड्राइव किया है सही बात पे, मैंने भी देखा है। और मुझे भी मतलब मैंने वाकई मैं ये कहना चाहूँगी ऑन स्क्रीन कि मैंने समीना अहमद के लिए देखा, आपके लिए देखा, और जो आपके वालिद साहब का किरदार कर रहे हैं उनका बहुत ही एक बोझ वाला किरदार था, क्योंकि इतना नेगेटिव था, लेकिन क्या कमाल की, लेकिन वो नेगेटिव था, लेकिन ये बात है ना कि बाप जितना नेगेटिव हो, बेटी को तो उससे प्यार होता है, बेटी को बाप नेगेटिव नहीं लगता। मुझे मैंने नहीं अभी लास्ट कुछ एपिसोड्स नहीं देखे। अच्छा ठीक है, हाँ, आप देखिएगा कि वो जितनी भी बड़ी कश बीवी बन गई है, वो अपने अब्बा के आगे उसकी फिर भी पैक हुई हुई होती है। पैसा जी आ जाता है, लेकिन आपके अंदर जो आपकी तरबियत होती है वो नहीं बदल सकता। वो आपकी जो तरबियत है या जो आपका बाप का खौफ है आपके अंदर, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि कश बीबी है, लेकिन अपने बाप के अंडर है। कहते हैं लोग कि बाप इतना जलीला निकाल दो बाहर, कहाँ होता है? बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस आए ड्रामे में जब वो आपके सामने ऐसी बातें कर जाते थे और कश आगे से उनके सामने बिल्कुल चुप, और हाँ, हर वक्त यही होता। और ये नहीं है इसका मतलब कि यार कि कश कमजोर है तो चुप है, वो बाप के आगे चुप है, वो बाप के आगे चुप है, ये बात है। मीरा, मैं उस दिन आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ बाय द वे। थैंक यू मीरा। और मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी और आपने एक बहुत अच्छी नकल उतारी अपने कोस्टार की जो आपके साथ बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद आपने कहा कि बस इतना ही करूँगी क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा अंग्रेजी बोलती और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और आपने ये अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, विच आई फाइंड सो ऑनेस्ट एंड सो रिफ्रेशिंग। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में ये एक थोड़ी एरोगेंस है कुछ लोगों की? अगर किसी बहुत ही हाई फ्लाइंग ब्रांड की एम्बेसडर बनना है तो जो रिप्रेजेंटेटिव होगी उसकी एक सर्टेन इमेज होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उर्दू में आप अपने ख्यालात का वही इज़हार कर सकते हो। मीरा, और मैं बहुत अच्छा याद करती हूँ स्क्रिप्ट, तो अगर मुझे रशियन भी बोलनी होगी तो मैं याद करके बोल लूँगी। और मैं एक मिमिक करने वाली औरत हूँ, मैं अरबी भी बोल लूँगी, यू नो, मैं इंग्लिश भी बोल लूँगी, लेकिन मेरा मोटिव मेरी एक्टिंग है जी। अगर मैं उसमें बुरी हो जाऊं ना तो आपको मसला होना चाहिए मुझसे। बिल्कुल। मेरे इंग्लिश ना आने पे तो फिर आप वो कौम ही, फिर वो आप आर्टिस्ट ही नहीं है ना कौम। बिल्कुल। और हमारे जो सबसे अच्छे, और मैं इंडस्ट्री के लिए, मीरा, मैं काम इंडस्ट्री के लिए नहीं करती, मैं काम अपने फैंस के लिए करती हूँ, अवाम के लिए करती हूँ। और इतनी मजे की बात है कि मैं काम उनके लिए करती हूँ, उन्हीं से फीडबैक आता है। बिल्कुल। फीडबैक हमें अच्छा अवाम देती है।